इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है बोन्स बैक फेजियो थेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कलबुर्गी, यूनाइटेड हॉस्पिटल गंपा रोड बेदर, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स। हाँ, कोई नहीं है, खाली साल है, अकेले यूनाइटेड ऑफिसर नहीं है, कोई ताल्लुका का हो या फैमिली का यार वो मोड़ो ना आओ जी हमारा हाँ बढ़िया ताल्लुका ना बढ़िया हाँ उसके देखभाल करते हैं। यहाँ तालुका ऑफिस रहने के बाद भी नहीं हो रहा है। और नीचे कितना गलीज है ऊपर आने को? जी हाँ, बहुत अच्छा गलीज हो गया है। बच्चे यहाँ पे आके बहुत खराब कर दिए। यहाँ पे कौन देख लेते हैं? तालुका ऑफिसर उमेश और वहाँ से तो आप नंबर पढ़ सकते ठीक है, फोन नंबर वो बच्चे भी थोड़ा सरपंच का भाई सरपंच यहाँ प्रैक्टिस करने का नहीं है। नहीं बोले सर लो बेटे चलो बोले साहब इसका उमेश हाँ ये ले पर हाँ हाँ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗ್ಯದ ಬರ್ಲತ್ತಾರ ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂನದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಣ್ಣ ಹಾಂ ನೀ ಬಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿ ಬಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾ ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸಾಗ ನಿಮಿಷ ಬಾ ऐसा तो अटेंडेंस लिया सर हमारी अभी जस्ट 6 मंथ से अटेंडेंस ऐसा तक लेट हो रहा है ये ऑफिस कब से है? ऑफिस भी 26 फरवरी 90 ये हम जॉनी प्रथम से काम कर सकते हैं ऐसे करा सकते हैं नहीं ऑफिस कब चलता है? ऑफिस एक साल के बाद इधर ये 26 फरवरी ये ऑफिस है उसके लिए बुलाया है ना सबकी अटेंडेंस है नहीं बोलो आप या एमएलसी को वहाँ बजट नहीं है तो बजट के लिए तो हमें बोलना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या कर सकता है? राइटिंग में लेटर फॉरवर्ड करेगा। जब वहाँ पर होता है और कम से कम यहाँ पर माइनॉरिटी के लीडर सुनो तो बोलना असेंबली में हम सेशन होने से कुछ दिन पहले बोल गए बंडापर साहब को भी बोले, एमएलए साहब रूरल अर्बन दोनों को बोले सेशन आखिरी 23 तारीख को हम भूखंडर इसलिए करें, सेशन का आखिरी दिन है उस दिन तो बोलिए बोल गए नहीं मेरे को आखिरी दिन विश्वनाथ साहब बोले फोन कर दिया साहब को मालूम था तो वो बोला मैं आने के बाद तो हाँ कुछ नहीं करता उसका आइडिया भी नहीं मैं खुद आके उसको देखता हूँ। आज मैं बीदर में स्थापित मोहम्मद गवान संशोधन केंद्र के अंदर चल रहा जो लाइब्रेरी है उसको मुलाकात किया, भेंट की गया, क्योंकि मुझे पता चला कि मैं जब सेशन में था, जब यहाँ के हमारे दोस्तों पूरे जो स्ट्राइक को बैठे थे DC ऑफिस के सामने मिलकर वो पता चला, मैं तभी यहाँ से फ़ोन आने के बाद बोला था मैं आने के बाद एक दिन मैं खुद आके विजिट करके देखूंगा क्या हालत है, क्या क्या है। अगर फ़ोन पे बात कर तो नहीं होता, बल्कि मैं खुद आया और यहाँ आने के बाद देखने के बाद मालूम हुआ कि पूरा बंद पड़ा हुआ है ये लाइब्रेरी, और बगल में ही जिस के अंडर में चलता है उसका ही तालुका ऑफिस है, वो लोग भी इसको
नेगलेक्ट करे या कुछ गवर्नमेंट का खामियां है पता नहीं है, लेकिन अब मैं देखने के बाद मुझे ये महसूस हुआ, ये 2019 से लेके आज तक यहाँ पे काम कर रहे जो लोग हैं उनको सैलरी तक नहीं है। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि सब लोग काम करते हैं एक पापी पेट के सवाल जैसा, पेट के लिए काम करते हैं। ये लोग अगर 3-4 साल से 7 साल होगा, 7 साल होगा, हाँ 3 साल से अगर सैलरी नहीं है तो कैसा होता, बहुत मुश्किल होता। इसके लिए हम जो भी कमियां हैं वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मैंने मेरे ऑफिस में बुलाया, उसको उन्होंने आने के बाद उनसे चर्चा करके कुछ भी अगर मेरे हाथ से कितना हुआ उतना ये फिर से चालू करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो इसको लाइब्रेरी के लिए दूसरा सोर्स से भी हम लाइब्रेरी चालू करते हैं। ये सिर्फ उर्दू वाले के लिए नहीं है, उर्दू बोल तो गलत समझने के कोई बच्चे नहीं आते हैं, उर्दू के लोग बच्चे आते हैं। और उसके लिए जनरल लाइब्रेरी है, यहाँ पे हर कन्नड़ा लैंग्वेज का है, उर्दू लैंग्वेज का हो, हिंदी लैंग्वेज का हो, सभी बुक्स है और सभी लैंग्वेज का पेपर्स आते हैं, सबका यूज़ होना चाहिए। ये इतना बढ़िया बिल्डिंग होने के बाद उसका उपयोग होना वो जरूरी है। अगर ये चीज़ में क्या क्या है, वो क्या कमी है, किस वजह से ये बंद हुआ और किस वजह से इन लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा, ये मैं सभी जांच पड़ताल करके अफसर से बात करके, अगर ऑफिसर के पास डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास कुछ होता तो यहीं से यही महीने में या नेक्स्ट नए साल में वो चालू करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। अगर यहाँ नहीं है, अब स्टेट लेवल के ये मसला है तो मैं स्टेट लेवल स्टेट माइनॉरिटी ऑफिसर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करके ये चालू जी। आप लोग कोई भी मेरे को आके रिप्रेजेंटेशन नहीं करे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट में हुआ था ये मौलाना आज़ाद उर्दू सेटेलाइट यूनिवर्सिटी यहाँ पर लाए थे। हम इनाग्रेशन भी शंकुस्थापन भी गणेश मैदान में सेंट्रल मिनिस्टर आके करा था, तो अभी तक चालू नहीं हुआ बल्कि हमको थोड़ा फिक्र लगा। तो मैं 2-3 बार बात करा, इस बार उन्होंने आंसर दिए मेरे को, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट से लैंड देना था, दे दी है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट से करना बोले। अब उसके आधार पे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो MP साहब यहाँ के मिनिस्टर भी है अभी, उनसे बात करूँगा मैं, फिर 2 दिन में उसे जाके मिलूँगा, उसके बारे में कोशिश करूँगा। ये इस साल वो नए साल में वो भी चालू होगा। आप साथ जाइए। मुझे बेइंतहा खुशी है कि हमारे MLC साहब आज यहाँ हमारी लाइब्रेरी में तशरीफ लाए MLC साहब, और उन्होंने हमारे मसाइल को बगौर सुना और उन्होंने वादा किया कि इन तमाम मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं MLC साहब को पहली अक्सर यूसुफ रहीम के तवस्सुल से व्हाट्सएप पर देखता रहा, सुनता रहा, मगर मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज पहली मर्तबा मैं MLC साहब से मिला हूँ, और मुझे उम्मीद है कि MLC साहब हमारे मसाइल को पूरी तरह से हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे नौजवान MLC अरविंद अली साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, और स्पेशली MLCs, बहुत दिनों के बाद हम पहले लीडर को देखें और MLC को देखें जो लोगों की प्रॉब्लम को सुनता है और उसके ऊपर रिएक्ट करता है। मेरा ये मानना है कि सिर्फ बीदर डिस्ट्रिक्ट नहीं, गुलबर्गा डिवीज़न के माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ के लोग बड़ी तवक्को रखे हैं साहब से, और मैं जहाँ तक अभी तक इनकी मेरी कन्वर्सेशन जो हुई, मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी के मसलों को ये सुनना नहीं समझना भी चाहते हैं, और उर्दू के हकीकी मोहब्बत करने वाले मैं समझता हूँ अरविंद अली साहब हैं। तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और हमारी तमाम एसोसिएशन की तरफ से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।